मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक भारत की धरती पर उनके पवित्र चरण विचरण करते रहे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कुड गाली हो छिया। सारे उपनिषद आ गए, लेकिन उपनिषद सार्थक तब होते हैं जब तुमने नाम को जाना। सारे वेद आ गए इस वचन में, लेकिन तुम्हारे लिए वेद सार्थक तब होते हैं जब तुमने ओंकार को जान लिया। सिमरत वेद पुराण, स्मृतियाँ हों कि वेद हो कि पुराण हो, कि तुम पोथी पढ़ते हो कि ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे लिए तब तक सार्थक नहीं है जब तक किसी कामिल मुर्शिद से मिलकर तुम नाम का भेद न जान लो। क्योंकि सारे वेद नाम की बात करते हैं, सारे ग्रंथ नाम की बात करते हैं, सारे शास्त्र नाम की बात करते हैं, सारी स्मृतियाँ नाम की बात करती हैं, सारे उपनिषद नाम की बात करते हैं। तो नाम का भेद नहीं जाना, नाम का रहस्य नहीं जाना, तो तुम्हारे लिए वेद का कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारे लिए उपनिषद का कोई अर्थ नहीं, तुम्हारे लिए गीता का कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारे लिए कुरान का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं ये ग्रंथ ऐसे ही हैं जैसे गाली है। नाम बिना सब कुड गाली हो छिया, या कि कूड़ा है, क्योंकि जो रतन है उसको तो तुम पहचानते नहीं, तो तुम्हारे लिए रतन का मोल क्या है? तुम्हारे लिए तो कंकड़ पत्थर ही है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, जल जाओ जीवन नाम बिना। अगर तुम्हारे जीवन में नाम का प्रवेश नहीं हुआ तो वह जीवन जल जाने योग्य है, जीने लायक नहीं है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, नाम निधान अपार मन भगता मन बसे। नाम निधान अपार, भक्तों के मन में नाम का खजाना बसता है, और अगर नहीं बसता तो फिर वो भक्त नहीं है, फिर वो संत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घट माई। मेरे मन के अंदर नाम के रत्न की खान खुल गई है, और सेंत में ही देता हूँ, सस्ते में दे रहा हूँ। यही तो संतों की करुणा है, दे रहे हैं सस्ते में, लेकिन फिर भी उसका मोल समझते नहीं हैं लोग। और संत के पास जाते भी हैं तो कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, ऐसी कौड़ी की चीज़ें लोग मांगते हैं। पता ही नहीं है कि संत क्या दे सकता है, संत के पास कौन सा खजाना है। संत तो परमात्मा ही दे सकता है। सेंत में ही देता हूँ गाहक कोई नाही। नाम का इतना बहुमूल्य खजाना देने को संत तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि लेने के लिए तुम्हें अपना सिर देना पड़ता है, तुम्हें अपना अहंकार देना पड़ता है, जो तुम देने को राजी नहीं हो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जन्म मरण मोह दुख साधु संग न से। साधु का संग मिल जाए, किसी संत का संग मिल जाए, किसी नाम के भेदी का साथ मिल जाए, तो तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हो, तुम सारी माया और मोह से मुक्त हो जाते हो, तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो। लेकिन ये सीधी सी बात हमें समझ में कहाँ आती है। कबीर साहब जिसके लिए कहते हैं, संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख जोए। सत्संग से सुख पैदा होता है और कुसंग दुख पैदा करता है। क्यों? कुसंग तुम्हारे भीतर कामना पैदा करता है, और कामना दुख का कारण है। सत्संग तुम्हारे भीतर निष्कामना पैदा करता है, और निष्कामना समाधि का कारण है। और कहे कबीर तह जाइए साध संग जहाँ होए। इसीलिए वहाँ जाओ जहाँ संत बैठता है, जहाँ संतों की संगत बैठती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मोह बाद अहंकार सर पर रूनियाँ। लेकिन हम हैं ये मोह में फंसते हैं, हम जाकर शास्त्रार्थ करने लगते हैं, हम अपने अहंकार में फंसे रहते हैं और अंततः दुखी होते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सुख न पाइन मूल नाम बिछुनिया। हमारा मूल क्या है? ओंकार है, वहीं से हम आए हैं, और याद रखना वही हमारा गंतव्य है। जितनी दूर हम ओंकार से निकल जाते हैं उतने हम नरक में जाते हैं। ओशो कहते हैं, ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार के पास आते जाना स्वर्ग है, और ओंकार से एक होना मोक्ष है। कितनी सुंदर परिभाषा वो दे रहे हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। हम मंत्रों में फंसे रहते हैं,
हम मंत्र जाप करते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं असली मंत्र, मंत्रों का मंत्र तो ओंकार है, मूल की तरह है, जड़ की तरह है, लेकिन और मंत्र सब डार। और दूसरे मंत्र चलो कुछ मूल्य हो सकता है, मगर मूल्य ऐसा ही जैसे डालियों का मूल्य है वृक्ष में, वृक्ष का मूल असली तत्व है। कह कबीर निज नाम बिन बूढ़ी मुआ संसार। जब तक तुम्हें अपना वो असली नाम पता नहीं चलता जो ओंकार है, तब तक समझना कि ऐसे ही भवसागर में डूबना हमारी नियति हो जाती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मेरी मेरी धार बंधन बंदिया। लेकिन लोग मेरी मेरी ममता में फंसे हैं, मोह में फंसे हैं। ये मेरा बंगला, ये मेरा मकान, ये मेरा धन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, और ऐसे ही किसी ने बांधा नहीं है। कोई माया नहीं है जो तुम्हें बंधन में बांधती है। तुम अपने ही बंदर की तरह जा करके फंस जाते हो, अपने ही आप को तुम माया में बांधते हो। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मैं बड़ आगे और न आवे करत केत अभिमान आरे। कितना घमंड है तुम्हें कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे कुलीन हूँ। मेरी मेरी करी करी भूल्यो माया मोह भुलाना रे। और ऐसे ही मेरा मेरा करते हो, मैं और मेरे में सारी दुनिया फंसी है, और ऐसे ही तुम भव सागर में डूबते चले जाते हो, दुखी होते चले जाते हो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, ना नरक सुरग अवतार माया धन दिया। और जो पंडित तुम्हें समझाते हैं नरक स्वर्ग की बात करते हैं, ये सब कहीं कोई भौगोलिक जगह नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। नरक सुरग अवतार और अवतारवाद जो है ये सब धंधे की बात है। कभी भी परमात्मा का अवतार नहीं होता है, लेकिन अवतारवाद के नाम पर, नरक के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर बस लोग अपना धंधा करते हैं। बड़ी क्रांतिकारी बात है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक गीत में कहा है, ओदेर कथा धंधा लगे। ये पंडित पुरोहितों की बातें तो मुझे धंधा लगती। तोमार कथा आमी बूझी, हे गोविंद तुम्हारी कथा तो मैं समझता हूँ। तोमार आकाश तोमार बाताश, यही तो सवई सोझा सोझी। ये तुम्हारा आकाश, ये तुम्हारी हवाएं, ये तो बड़ी सीधी साफ तुम्हारी कहानी कहती हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, शोधत शोधत शोध तत्व विचारिया। जैसे दूध दही बन जाता है और दही को शोधते शोधते उससे मक्खन मिलता है, ऐसे ही तुम अपने मन के भीतर, अपने घट के भीतर उसको खोजो, और खोजते खोजते नाम का खजाना तुम्हें मिल जाता है। नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। सुनो कितनी प्यारी बात कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, कि कुछ भी करो, छोटी मोटी बाजियां तुम जीतोगे, जीवन में छोटी मोटी सफलताएं तुम्हें मिलती जाएंगी, लेकिन नाम के बिना सुख नहीं मिलेगा, और अंत में तुम जीवन की बाजी हार जाते हो। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना ना ही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। ये 4 स्वर्णिम शब्द हैं, नाम बिना ना ही निस्तारा। नाम के बिना कोई निस्तार नहीं, नाम के बिना कोई छुटकारा नहीं, नाम के बिना कोई उद्धार नहीं। कबहू न पहुँचे पार, आज तक न कोई नाम के बिना पार हुआ है और ना आगे कोई पार हो सकेगा। ये सीधी सी बात तुम्हें समझ में आ जाए तो समझो कि तुमने जीवन का रहस्य जान लिया, वेदों का वेद जान लिया, उपनिषदों का उपनिषद जान लिया। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, आवह जाह अनेक मरमर जन्मते। ऐसे तो लोग आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। बस ऐसे ही अधिकतर लोगों की ज़िंदगी मृत्यु की ओर बदलती चली जाती है और कोई बोध पैदा नहीं होता। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम थे। याद रखना, नाम का रहस्य जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे लिए सब सिद्धांत की बातें हैं, दर्शन की बातें हैं, और इससे तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होता। बस ऐसे ही योनियों में आते हो, जाते हो, भटकते हो। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, मनमुख भूखे दहदिश डोला बिन नावे दुख पाई। जो मनमुखी होता है वो मनचाही करता है और इंटेलेक्चुअली परमात्मा की तलाश करता है, दसों दिशाओं में ऐसे ही भ्रमता है, और जन्म मरे फिर जोनी आवे दरगाह मिले सजाई। और ऐसे ही जन्मते मरते हुए, योनियों में भटकते हुए, और अंत में जब जाता है परमात्मा के दरबार में तो वहाँ भी उसे दंड ही मिलता है, वहाँ भी उसे दुख ही मिलता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो संत के संग में चला जाता है। अमृत हर का नाम तिन्ही जनि जप लया। और फिर संत के संग में अमृत नाम का उसे भेद मिलता है, और उसका सुमिरन कर अमृत हर का नाम तिन्ही जनि जप लया। वही व्यक्ति जिस पर परमात्मा की कृपा होती है,
किसी संत के पास जाता है, वहाँ से नाम का रहस्य जानता है और फिर उसके सुमिरन में ज़िंदगी को जीता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, खोजहि कोटि असंख्य बहुत अनंत के, करोड़ों लोग उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिसे बुझाए आप नेड़ा तिस है। लेकिन परमात्मा की जिस पर कृपा होती है वो कामिल मुर्शिद का वेश धारण करके और उसको नाम के रहस्य दे देता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बिसर नहीं दातार आपना नाम दे। इसलिए हे गोविंद, हे दाता, हे परम दाता, मुझे देना ही कुछ चाहते हो तो अपना नाम का खजाना मुझे दे दो। गुण गावा दिन रात नानक चाऊ एक। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि बस अगर तुम प्रसन्न हो तो मेरी एक ही इच्छा है कि गुण गावा दिन रात नानक चाहो एक। मेरी एक ही इच्छा है कि दिन रात तुम्हारे गुणगान करता रहूं, तुम्हारे सुमिरन में जीता रहूं, तुम्हारी समाधि में जीता रहूं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। प्रेम ऐसा नहीं कि घंटे भर किया और फिर भूल गए। प्रेम का तो अर्थ है कि आठों पहर उसकी याद में भीगते रहे, गोविंद के प्रेम में पड़ना और गोविंद के प्रेम में आठों पहर भीना रहना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।